जो भी कहता है वो सच में कर सकता है, क्या मेरी तरह वो तुझ पर हंस के मर सकता है। हंस के तो हम भी नहीं मरेंगे, हंस के कोई मर सकता है भाई, ये सब गाना बनावे वाला कोची कोची बना देता। चलिए क्लास आज के शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है। सफल होना, सफल का विलोम यानी उल्टा नहीं है। कहते हैं ना सफलता प्राप्त करना, विफल, असफल, निष्फल, उत्तीर्ण। उत्तीर्ण कौन सा है जो सफल का विलोम नहीं हो सकता, उल्टा नहीं हो सकता, तो उत्तीर्ण है ना। चलिए सफल और उत्तीर्ण तो एक ही के बोलते हैं ना यार, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कहते ना विफल हो गया, असफल हो गया, निष्फल हो गया, ये तीनों उल्टा होता है सफल का। बाकी तो तुम लोग इतना तेज शुरू से रहे हो। रामकृष्ण में कौन सा समास है, बता दो मेरे रसगुल्लो, मेरे रसगुल्लो, मेरे रसगुल्लो। रामकृष्ण में कौन सा समास है, बता दो भाई। रामकृष्ण में कौन सा समास है, बता दो भाई। दिन तो सबका 24 घंटा का ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को पति बनना है और किसी को करोड़पति बनना है ना भाई। दिन तो 24 घंटा का ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को पति बनना है तो किसी को करोड़पति बनना है। चलिए रामकृष्ण में कौन सा समास है, सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा द्वंद्व समास, याद रखिएगा द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विसर्ग संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्दों को बताइए। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न को बताइएगा। कॉल आ गया है, कॉल आ गया तो उठाना तो पड़ेगा। नहीं ये सब कंपनी के कॉल है ना, नहीं गर्लफ्रेंड के कॉल है। काट भी ना सकते हैं ना भाई, तो छोड़ देते हैं ऐसे ही साइलेंट करके। चलिए विसर्ग संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द को बताइए ना भाई। हम ये सब थोड़ी करते हैं, हम ईमानदार आदमी है ना। चलिए भाई वो कंपनी के सच में कॉल है, मजाक नहीं कर रहे हैं। चलिए थर्ड का बी हो जाएगा, ठीक है। ऑन द प्लस पतन हो जाएगा। विसर्ग पूछ रहा है तो विसर्ग कौन में है, विसर्ग तो इसी में है ना भाई। विसर्ग मतलब दोगो बिंदु, दोगो बिंदु, दोगो बिंदु कहते ना, क्या कहते हैं। चलिए 4 नंबर, निम्न वाक्यों में लिंग संबंधी संशोधन, लिंग संबंधी संशोधन करते हुए सही वाक्य को इंगित कीजिए। वह बुद्धिमान स्त्री है, वह बुद्धिमान स्त्री है, वह बुद्धिमान स्त्री है, वह बुद्धिमाती स्त्री है। मतलब सही चीज चुनना है आपको, लिंग संबंधी संशोधन करना है इसमें। मतलब लिंग पढ़े हैं ना, तो बस वही चीज देखना है यहाँ पे जो लिंग संशोधन करना है आपको। तो सही कौन सा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर वह बुद्धमती स्त्री है, बुद्धमती, बुद्धमान, बुद्धमान होगा नहीं होगा, बुद्धमती स्त्री, बुद्धमानी स्त्री, बुद्धमाती स्त्री, इसमें बी सही है, वह बुद्धमती स्त्री है, बुद्धमती। ये बिल्कुल सही लिंग संशोधन हो रहा है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अब तू कोई महिला के बोलेगा वह बुद्धमाती स्त्री है, ये कोई ठीक बात नहीं है, ठीक है। वह बुद्धमती स्त्री है यानी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, अंत प्लस राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए। 5 नंबर प्रश्न को बता दो मेरे शेर नहीं हो। अंत प्लस राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए। स्वर संधि, विसर्ग संधि। अरे भाई क्या बात है, क्या बात है, तुम्हें देखने के बाद किसी को न देखने की चाहत हुई है। हम खुद सॉन्ग बना लेते हैं। विसर्ग संधि, ठीक है, दुगो बिंदु दिख गया, अब आगे जाके जरूरत नहीं है ना। जब हमारी गर्लफ्रेंड मिली गई तो आगे जाके क्या फायदा है, दूसरा के देखेंगे तो जूते ना खाएंगे भाई, है ना। इसलिए आगे नहीं बढ़ना है, जैसी नजर पड़ जाए बस चले जाना है, पूछ लेना खाना वाना हो गया है ना पूछेंगे तो फिर ब्रेकअप भी हो जाएगा, इसलिए पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठनीय नहीं है। ओष्ठीय नहीं है मतलब ओष्ठीय नहीं है का मतलब जो ओठ से नहीं बोला जाता है। अब और ओठ से कौन नहीं बोला जाता भाई, बता दो। प में तो ओठ ठेक रहा है, फ ब भ, इस सब में ओठ ठेक रहा है, म में न ठेक रहा है, मा प फ ब भ म। ओष्ठीय नहीं है, वर्ण ओष्ठीय नहीं है, वर्ण ओष्ठीय नहीं है। अरे यार सब में ठेकते रहा है, म प फ, नहीं यार म में नहीं ठेक रहा है, म में नहीं ठेक रहा है, बोल के देखिए। प में ठेक रहा है, प फ, और म में ठक रहा है, बोलो प दोनों ठक गया, फ ठक गया, फ। म में नहीं ठेक रहा है यानी म सही हो जाएगा, है ना। ये सब बड़ी बेकार क्वेश्चन रहता है यार।
चलिए 7 नंबर प्रश्न, आए थे हरिभजन को आटेन लगे कपास, निम्न लोकति का अर्थ बताइए। क्या प्रश्न है भाई, लोकति है, मजा आता है ना। चले नावे गनमा टेढ़, ये सब लोकति होता है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ओटन लगे कपास, कपास ओटने लगना, तुच्छ कार्य करना, इनमें से कोई नहीं, हरिभजन से विमुख होना। तो सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न मुहावरे का अर्थ बताइए। निम्न मुहावरे का अर्थ बताइए। आस्तीन का सांप होना, कहते ना अरे मेरा फ्रेंड है रे, मेरा फ्रेंड है, आस्तीन का सांप है। वो क्या है? आस्तीन का सांप है। आस्तीन का सांप होना मतलब विश्वघाती होना, विश्वघाती होना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे चुपके चुपके पीछे पीछे कुछ भी कर डाला, समझ गए ना समझदार लोग, पता भी न चला और इश्क में पता नहीं क्या क्या कर लिया। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग भाई। रसराज की संख्या दी गई है, रसराज की संख्या दी गई है, शांत रस को, श्रृंगार रस को, करुण रस को, वीर रस को। बता दो मेरे रसगुल्लो, मेरे शेर शेरनियों, बता दो मेरे भाई जल्दी से। पढ़े में आ रहा है मजा कि नहीं आ रहा भाई, है ना? मजा आ रहा है ना पढ़ने में? बता दो भाई इसका क्या हो जाएगा, प्रश्न समझा देते हैं। रसराज की संख्या दी गई है, रसराज की संख्या किसे दी गई है? बता दो भाई, रसराज की संख्या किसे दी गई है? क्या प्रश्न है? सही जवाब है श्रृंगार रस को, श्रृंगार रस को। चलिए निम्न में से अशुद्ध ही बताइए, निम्न में से अशुद्ध बताइए। सब शुद्ध है पर एक ऐसा है जो अशुद्ध लिखा गया है। देखिए शुद्ध अशुद्ध शब्द भी आपसे पूछा जाता है, और जैसे इंग्लिश में पूछा जाता है करेक्ट मीनिंग या मीनिंग दे देगा वो बाद में, यार इंग्लिश पढ़ाएंगे तो अब ये काहे ला इंग्लिश के साले में, है ना, बेवकूफ़ी है। चलिए निम्न में से अशुद्ध बताइए। अशुद्ध शब्द में कौन लिखल है? 10 का बहुत हल्का होता है, पारा मेडिकल भी कोई एग्जाम में एग्जाम है। सौंदर्यता बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, और ये हमारा अशुद्ध शब्द है। सौंदर्य ऐसे लिखाता है, सौंदर्य ऐसे लिखाता है, ठीक है, ऐसे नहीं लिखाता मेरे रसगुल्लो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध वर्तनी बताइए। इसमें भी शुद्ध शब्द बताना है ना, शुद्ध शब्द, शुद्ध वर्तनी बताइए। पृथक, पैतृक, पैतृक, ये सभी 11 का बी हो जाएगा, बी बी। पैतृक, पैतृक एकदम बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। चलिए गलत बात है ना, गलत बात है। क्या गलत बात है भाई? चलिए 12 नंबर, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कवर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? कवर्ग के सभी वर्ग, कवर्ग के सभी वर्ग क्या कहलाते हैं? 12 का सही जवाब ऑप्शन बी कंठ है। सभी कंठ से ही निकलता है, क ख ग घ अड़ स क ख ग घ। कवर्ग के सभी वर्ण कंठ से निकलते हैं। बोलिए ना क ख ग, सब कंठवे से ना निकल रहा है, निकल रहा है कि ना निकल रहा है? बोल के देखिए ना भाई, बोलिए, है ना, बोलिएगा तो पता चलेगा कि कंठ से निकल रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आग शब्द के लिए प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द का कौन सा है? देखिए प्रश्न सब एक है, जो पढ़ेंगे उसी से रहेगा, बस थोड़ा सा कोई वाक्य बना देगा, कुछ बना देगा। देखिए लिंग पढ़े हैं और वहां पर लिंग संशोधन दे दिया, तो दूसरा चीज थोड़ी है, सेम ही तो है। लिंग संशोधन दे दिया तो अब बोलेगा कि हम पढ़वे नहीं किए थे। नहीं भाई पढ़ाए थे हम, गलती आप ही की है, क्योंकि समझदार आप नहीं हुए हैं। समझदार तो होना पड़ेगा, है ना, समझदार होना पड़ेगा। चलिए तब बताइएगा इसका। वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आग शब्द के लिए प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द कौन सा है? अनिल, अनल, आनल, अनिल, बताइए प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द कौन सा है? मतलब शुद्ध शब्द चुनना है, और क्या कहे के मतलब बता दो। शुद्ध अनल हो जाएगा, ठीक है, अनल। वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आग शब्द के लिए, आग शब्द एगो है, उसके लिए प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द कौन सा है? तो अनल हो जाएगा, आग का अनल हो जाएगा, जो एकदम बिल्कुल शुद्ध है। और आग के लिए तो थोड़ा थोड़ा सा प्रश्न फंसाता भी है, आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना समझते जाओगे। व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है? महाप्राण है 14 का हो जाएगा बी 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 बी। सब जो दूसरा अक्षर होता है ना, क ख जैसे, फिर छ हो जाएगा, ट ठ हो जाएगा, फिर त थ हो जाएगा, प नहीं, फिर फ हो जाएगा। ये सब दूसरा जो होता है ना महाप्राण होता है, यानी ख हमारा महाप्राण हो जाएगा। प्रश्न बहुत हल्का होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बन जाएगा, है ना। दिमाग तो आप लोग लगाइए करते हैं शुरू से।
चलिए 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से वचन संबंधी संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए सही वाक्य को इंगित कीजिए। वह अनेक विद्या जानता है, वह अनेकों विद्या जानता है, वह अनेक विद्याएं जानते हैं, वह अनेकों विद्याएं जानता है। सही वाक्य बताइए जो एकदम बिल्कुल सही लिखा गया है। ऐसा ही प्रश्न पूछता है, बस आपका देखता है कितना लड़का पढ़े में तेज है, बस यही चेक करता है। उसको पता है कि आप हिंदी में शुरू से तेज होंगे। तो बता दो भाई, सही वाक्य बता दो। चलो भाई सही वाक्य बता दो। सही वाक्य क्या हो जाएगा, बता दो ना। हम बता देते हैं, वह अनेक विद्याएं जानता है ना। हम लोग कहेंगे वह अनेक विद्या जानता है, विद्या होगा ये तो पहले ही गलती। वह अनेकों विद्या जानता है, ये भी गलती। वह अनेक विद्याएं जानता है, यह बिल्कुल सही है, एकदम राइट है ना। एकदम श्योर रहो और लगा के आओ। चलिए देखो, वाक्य बनाने के लिए 2 बार 3 बार बोल कर देखो और फिर प्रयास करो कि अगल बगल कोई बैठल है तो उसको बोलो। बोलेगा ऐसे बोला जाता है तो समझ लेना कि तू कुछ गड़बड़ किया है, यानी गलती बोला है। चारों वाक्य बोलना, 4 लइकन बीजू। जो बोलेगा वाह ठीक है, जो बोलेगा ऐसे बोला जाता है तो समझ लेना ये वाला गलती है। समझदार लोग समझता है, ऐसे नहीं करना। हम तो मजाक कर रहे हैं ना, नोहा पड़े मारू लगेगा है ना। चलिए, किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है? किस शब्द का अर्थ अन्य 3 भिन्नों से भिन्न है? बताइए, अन्य तीनों से भिन्न है, बता दो। रसगुल्ला सब सेवक है, याद रखिएगा सेवक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 17। किस शब्द का अर्थ है अन्य 3 शब्दों से भिन्न है? ये भी प्रश्न एकदम वही प्रश्न है। किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से भिन्न है? अन्य 3 शब्दों से भिन्न है, बताइए। 3 गो शब्द है जो ठीक है, डिफरेंट है, तीनों से डिफरेंट है, यानी अलग है, शब्दों से भिन्न है, अलग है। 17 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा मालिक, याद रखिएगा मालिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतियोगी का विलोम होगा। प्रतियोगी का, अब वाक्य बना देता, वाक्य बना के बोलता कि प्रतियोगी का विलोम बताइए, तो आप लोग कहते हैं अरे ना पढ़ लिए भाई, आप पढ़ लिए। तुम लोग थोड़ा समझदार हो जाओ, है ना। अब शादी ब्याह होने वाला है यार, समझदार तो होना ही पड़ेगा। चलिए, प्रतियोगी का विलोम होगा, बता दो भाई। प्रतियोगी का विलोम होगा, बता दो क्या होगा, बता दो क्या होगा। प्रतियोगी का विलोम होगा। प्रतियोगी मतलब क्या कहते हैं? अनुयोगी, सहयोगी, वियोगी, योगी। 18 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सहयोगी। प्रतियोगी यानी सहयोगी। चलिए नेक्स्ट, कहते ना हमारा प्रतियोगी है यानी सहयोगी है, उल्टा उसका। सथुल का विलोम होगा, या मेरा वाला पीडीएफ याद कर लो ना यार, मैं 200-300 तो देवे की है, ज़्यादा थोड़ी है, याद कर लो। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव, इसलिए अंतिम सांस तक लड़ते रहना चाहिए। चलिए, सथुल का विलोम होगा, सथुल का विलोम होगा। 19 का सही जवाब ऑप्शन बी, क्रिस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20। महेंद्र किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? महेंद्र द्र 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 दर 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 गुण स्वर संधि, याद रखिएगा, गुण स्वर संधि। महेंद्र गुण स्वर संधि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। संधि को मैं पढ़ा दूंगा अगर आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि संधि से 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन प्रति वर्ष पूछा ही जाता। पैरामेडिकल में सिलेक्शन की गारंटी थोड़ी ऐसी लिए है, पढ़ाएंगे ऐसा कि धमाका होगा। चलिए, शिरोमणि का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद बता दो भाई। शिरोमणि का संधि विच्छेद, शिरोमणि बता दो। शिरोमणि का संधि विच्छेद क्या होगा? शिरो जोड़ मणि, सी जोड़ मणि, सिर जोड़ मणि, शिरोमणि, 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 सिर जोड़ मणि, सिर जोड़ मणि, सिर जोड़ मणि। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 22 है, संयोग का संधि विच्छेद। देखो, संधि विच्छेद से 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और काफी बार रहता है, हर वर्ष रहता है, और शानदार रहता है, लाजवाब रहता है। चलिए भाई, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी झक मार के आपके पास आ जाए। क्या मार के आ जाए? झक मार के आपके पास
आ जाए। चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। चलिए बाबू, सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, एकदम बेवकूफ बनना पड़ता है हमारी तरह, बिल्कुल हमारी तरह। चलिए, संयोग का संधि विच्छेद होगा, संयोग का संधि विच्छेद पूछ रहा है, बता दो। सही जवाब होगा समजोड़ योग। ये तो पढ़वे किए होंगे और ये काफी फेमस है, हर एग्जाम में टपक टपक के आता है। चलिए नेक्स्ट, एगो आशीर्वाद है, संयोग है, विद्यालय है, ये सब एकदम फेमस हो गया है, ये सब इतना पूछ ही लिया है। पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा, ये भी काफी फेमस है। चलिए, पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा, पढ़े होंगे, है ना। सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। पीत है जिसका अंबर, पीत है वस्त्र जिसका, पीला अंबर है जिसका, यानी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 24 है, निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन है? निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन है, बताइए। प्रत्यय रहित शब्द कौन है? प्रत्यय रहित शब्द कवि तत्व, लघु तत्व, बिकाऊ, कुख्यात। बताइए 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कुख्यात। याद रखिएगा, कुख्यात, कुख्यात है दो हमारा प्रत्यय रहित शब्द है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 25, झंडा का पर्यायवाची शब्द होगा झंडा। सदा ऊंचा रहे हमारा झंडा भारत का। चलिए, भारत में रहते हैं तो भारत के झंडा ऊंचा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलिए 25 झंडा का पर्यायवाची केतन हो जाएगा, है ना, केतन। सदा ऊंचा रहे हमारा केतन है भारत का। ऐसे बोलेंगे तो कोई कहेगा पगला गया का, केतन का होता है। तो कहना भाई झंडे के बोलल जाता है, काहे कि हम थोड़ा पढ़ाकू हैं इसलिए ज़्यादा जानते हैं। चलिए 26, अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द होगा। अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द होगा, बताइए 26। जब मैं रूठ जाऊं तो तुम मुझे मना लेना, कुछ ना कहना बस ओठों से ओठ मिला देना, है ना। लड़का लोग ऐसा ही बोलता है, लड़की लोग बोतल फंस जाती है जाल में। इसलिए समझदार बनो, हमसे पढ़ो, सुरक्षित रहो, सेफ्टी रहो, है ना। गारंटी है सिलेक्शन तो करवा ही देंगे। चलिए, जब मैं रूठ जाऊं तो तुम मुझे मना लेना, और जब ना मानूं तो चप्पल उप्पल खिला देना। चलिए, अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द होगा, सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा अध्ययन। याद रखिएगा, अध्ययन पर्यायवाची। अनुशीलन कर रहे हैं, कहते ना अभी अनुशीलन कर रहे हैं, अनुशीलन कर रहे हैं, अगर बोलेगा तो थप्पड़े पड़ेगा, इसे कभी बोलना भी मत। अध्ययन ठीक है, ठीक है ना, समझेगा नहीं तो कहेगा अनुशीलन कर रहा है, इसलिए बोलना मत, ठीक है। अनुशीलन का अध्ययन होता है पर्यायवाची शब्द। चलिए, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, बता दो। 27 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, रूपक। याद रखिएगा, उपसर्ग रहित शब्द है रूपक, और किसी में तो उपसर्ग लगा हुआ नहीं है ना। इसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें भी उपसर्ग नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है। चलिए, उपसर्ग रहित शब्द हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्नार्थक है? अन्य शब्दों से भिन्नार्थक है, ये प्रश्न बहुत पूछ रहा है यार, 3-4 गो यूं में हो गया, है ना। याद रखिएगा, भिन्नार्थक दयालु, कृपालु, सदा एक ही कहते हैं, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कमल नयन में कौन सा अलंकार है? ये लो, सब है अलंकार पूछ दिया। कमल नयन में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, उपमा, असंदेह। संदेह है, सॉरी संदेह। बताइए 29 का क्या हो जाएगा भाई? रूपक हो जाएगा। कमल नयन में कौन सा अलंकार है? रूपक। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? बता दो, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? देवेंद्र, सूर्योदय, दैत्यारी, महर्षि। बता दो 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, दैत्यारी। याद रखिएगा, दैत्यारी। चलिए बहुत अच्छा, मुझे तेरा साथ जिंदगी भर नहीं चाहिए, बल्कि जब तक तू साथ है तब तक जिंदगी चाहिए। बोलो क्या बात है, क्या वादा करता है, हमको तो खराब लगता है सब बोले में। चलिए कोई बात नहीं है, वादा हम झूठा कभी नहीं करते, सिलेक्शन बिल्कुल करवा देंगे आप लोगों का। बिल्कुल क्लास रेगुलर करते रहिए और धमाका मचाते रहिए। चलिए, अगर हमारे चैनल पर नया आए हैं, मतलब नया जुड़े हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए हर यूट्यूबर बोलता है, हम भी आप लोगों को बोलते हैं चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, हम सिलेक्शन करवा कर ही मानेंगे, हम झुकेंगे नहीं इस वर्ष। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।